ये बात तो मैं जानती थी कि बहैसियत कौम हम फैंटेसी और मैजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं। जी हाँ, हम ख्यालों में रहना पसंद करते हैं, जज्बात में रहना पसंद करते हैं। हकीकत से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरे पास तो बस इतने लोग भी नहीं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। मैंने अभी स्टार्ट लिया है इस चैनल का, लेकिन लिमरंस पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है उससे मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरा जो परसेप्शन था अपनी कौम के बारे में वो पुख्ता हो गया कि जी हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और आज ये वीडियो मैं उसी तकलीफ के मुतालिक बना रही हूँ कि कैसे हम इस लिमरेंस से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम रियलिटी के साथ इन टच रह सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि लिमरेंस क्या होता है। लिमरेंस होता है बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव रोमांटिक फीलिंग होना, इन्फैचुएशन होना, किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फैंटास्टिकल या मैजिकल थिंकिंग रखना कि भाई हम तो सोलमेट हैं, हम तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। या फिर उस इंसान के मुतालिक आपको बहुत ज़्यादा सोचें आना, डे ड्रीमिंग करना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर होता है लिमरेंस में, जब आपका अपनी ना थॉट्स पर कंट्रोल नहीं होता और आप उस इंसान के बारे में मुसलसल सोचे जा रहे होते हैं। आप खुद को रोक नहीं पाते कि कैसे मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, कैसे मुझे फोकस करना अपनी पढ़ाई पर या अपना जो मेरा रिलेशनशिप है उस पर, या अपनी सेहत पर, या फिर अपने जो बाकी काम है मेरे, मुझे उस पर फोकस करना है। ये आपकी कंट्रोल में नहीं होता। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि अक्सर जो लिमरेंस वाली कंडीशन है, जो हालत है, इसके पीछे आपका चाइल्डहुड यानी कि आपका बचपन जिम्मेदार होता है। क्योंकि बचपन में जब इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको वो वक्त, वो अटेंशन और आपके इमोशंस को जो प्रोसेस करना होता है बचपन में, जब आपके वालिदैन तब मैसर नहीं होते, तो फिर होता क्या है? होता ये है कि आगे चल कर ना आप इसी किस्म की मैजिकल थिंकिंग, मैजिकल फैंटास्टिकल मोहब्बत के जो रिलेशनशिप हैं, जो आइडियलिज्म है, आपका जो दिमाग है वो इस किस्म के बिहेवियर्स, इस किस्म के रवैयों को बिल्ड कर लेता है। मैं यहाँ पर आपके साथ चंद स्टेप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए, उन इकदामात को फॉलो करते हुए आप लिमरेंस से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि जैसे आपकी जो मैजिकल थिंकिंग है दूसरे इंसानों को लेकर, जिनसे आपको लिमरेंस है, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, लिमरेंस से निकलने का जो फॉर्मूला है ना, वो मैजिकल नहीं है, वो स्लो है, बोरिंग है, पेनफुल है। और जब तक आप बोरिंग, स्लो और पेनफुल यानी कि दर्द, आहिस्ता और बोरियत से नहीं गुजरेंगे, आप लिमरेंस को ठीक नहीं कर सकते, आप इस कंडीशन से बाहर नहीं आ सकते। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ, खुद आगही। खुद आगही से बड़ी कोई तालीम है ही नहीं इस दुनिया में। अफसोस की बात है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, इसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस की कोई तालीम नहीं दी जाती। सुबह से शाम तक बैठकर रट्टे मारते रहो, रट्टे लगाते रहो, और बाकी के जो जिंदगी में आपके मसले मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं करता, उसको कोई मद्देनजर नहीं लेकर आता। सेल्फ अवेयरनेस में आपकी अपनी शख्सियत तो शामिल है ही है कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आपको किस किस्म की स्ट्रगल्स का सामना है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपके बारे में नॉलेज देगी वो है आपकी फैमिली। जी हाँ, अपनी फैमिली की जानिब देखिए कि फैमिली में क्या मसाइल हैं, कौन से रवैये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फैमिली में गुस्सा बहुत है, फैमिली में निग्लेक्ट बहुत है, फैमिली में क्या चीज बहुत ज्यादा है। अपनी फैमिली पर गौर करें, क्योंकि आप और कुछ नहीं है, अपनी फैमिली का प्रोडक्ट है। जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी फैमिली है, आप उसी का प्रोडक्ट हैं। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है वो है अंडरस्टैंड योर ड्राइवर्स। जी हाँ, आपने गौर करना है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से हालात हैं, वो कौन से मामलात हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपके अंदर लिमरेंस को ट्रिगर करते हैं। क्या जब आप बोर होते हैं, बोरियत होती है आपको, तब आप, क्योंकि बोरियत एक बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग है, तो क्या उसे लड़ने के लिए आप लिमरेंस यानी कि डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, उस इंसान के बारे में बार बार सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको सोचकर क्या हो रहा है, उसको सोचकर आपको प्लेजर मिलता है, उसको सोचकर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। और यही वजह है कि आपका ब्रेन उस थिंकिंग पैटर्न से, उस लिमरेंस वाले पैटर्न से नहीं निकल पाता। तो बोर्डम, एंगर, अपसेट, सैडनेस किन चीजों को देखकर आ रही है? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से एहसासात हैं जो मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ सिचुएशन में उभरते हैं, और उनसे भागने के लिए, क्योंकि आपको उनको प्रोसेस करने नहीं आता, आपको नहीं पता कि मुझे बोर्डम को कैसे प्रोसेस करना है, मुझे बोर्डम के साथ क्या करना है, तो आप क्या करते हैं? आप उनसे भागने के लिए समटाइम्स लिमरेंस का सहारा लेते हैं। नंबर 3 स्टेप है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द रियलिटी। पहले आपको पता नहीं था कि लिमरेंस क्या है, और अभी आपको समझ में आ गया है कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप कोई पागल इंसान नहीं है,
ठीक है, आप लिमरेंस का शिकार हैं। ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, पेनफुल कंडीशन है। अब आपको मालूम हो चुका है, तो अब आपने रियलिटी के साथ इन टच रहना है। अब आपने हकीकत को एक्सेप्ट करना है कि ये जो भी चल रहा है ये मेरे दिमाग में है। सिर्फ वो जो सामने वाला इंसान है वो इतना आइडियल नहीं है, वो इतना बेहतरीन नहीं है जितना कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये मेरे दिमाग का खलल है, ये मेरे दिमाग का मसला है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं ना और अपने ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम फैंटेसी में हो, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है लिमरेंस से बाहर निकलने का। चौथा पॉइंट हमारे पास है इम्ब्रेस सर्टेनिटी। जी हाँ, जो सूरत हाल है, ठीक है, रिजेक्शन की सूरत हाल है, आपको पता है कि रिजेक्शन है, सामने वाला कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। देखिए, लिमरेंस में ऐसा नहीं होता कि जो हमारा, जिससे हमको लिमरेंस है उसको पता नहीं और हम ख्वाबों ख्यालों में हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि उस बंदे को हम बोलते हैं कि हमें तुम्हें इंटरेस्ट है, वो साफ रिजेक्ट कर देता है कि नहीं भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो जो रिजेक्शन है ना, उसे एक्सेप्ट करें। ये जो अनसर्टिनिटी आपने अपने दिमाग में रखी हुई ना कि क्या पता उसका मेरा मिलाप हो जाए, संगम हो जाए और हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे, तो ये जो अनसर्टिनिटी में आप रह रहे हैं इसको खत्म करें और अपने दिमाग को सर्टेनिटी में लेकर जाएं। उसको बताएं कि आपको रिजेक्शन है, वो बंदा आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपका नहीं है। इस ख्वाब ख्याल से बाहर निकलना है। नंबर 5 है हमारे पास साइकोलॉजिकल डीप्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये मसला भी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल है, दोनों तरफ का मसला है। न्यूरोलॉजिकल क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में जिसमें मैं ट्रॉमा पर बात करने वाली हूँ, जिसके बाद ही वीडियो मैं अपलोड करूंगी ट्रॉमा पर, वो आप जरूर देखिएगा कि ट्रॉमा होता क्या है। तो ये जो साइकोलॉजिकल डीप्रोग्रामिंग है, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने उस इंसान के बारे में जिससे आपको लिमरेंस है उसकी नेगेटिव बातें देखनी है। आपने जानबूझकर, चूंकि आपका जो दिमाग है वो उसको बहुत आइडियल सिचुएशन में रखता है उस इंसान को जिससे आपको लिमरेंस है, लेकिन आपने जानबूझकर, क्योंकि अब आपको पता है, अब आप अवेयर हैं, आपने जानबूझकर करना क्या है, आपने जानबूझकर उसकी बुराइयां ढूंढनी है, उसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढनी है, उसके फ्लॉज यानी कि उसके अंदर जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने वो देखने हैं और उन्हें लिखना है और बार बार अपने ब्रेन को ये बोलना है। ये कोई एक बार की कहानी नहीं है। नंबर 6 है हमारे पास नो कॉन्टैक्ट। जी हाँ, वो जो भी बंदा है जिससे आपको लिमरेंस है लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो आपके साथ महज टाइम पास कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपको जवाब ही नहीं दे रहा और आप उसके पीछे मरे जा रहे हैं, तो आपने उस बंदे से कांटेक्ट खत्म कर देना है, उससे आप कांटेक्ट नहीं रखेंगे। और इसके अलावा वो तमाम तर कंटेंट जो आप मीडिया पर कंज्यूम करते हैं, वो रोमांटिक फिल्में, वो हसीन और जमील रोमांटिक गाने, वो आपने नहीं सुनने। देखें, अगर वो आपको ट्रिगर करते हैं, वो गाने, वो जगह, वो चीजें या फिर वो फिल्में जो रोमांस से भरी हुई होती हैं, जिसमें अनरियलिस्टिक रोमांस है, जो आपके लिमरेंस को हवा दे रही हैं, आप उनको देखना बंद कर दें। जी हाँ, ये जबर आपको खुद पर करना होगा अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। बिल्डिंग अ सोशल लाइफ। जी हाँ, एक अच्छी सोशल लाइफ बनाना बहुत जरूरी है। टीवी देखने से बाहर निकलें, सोशल मीडिया को कंज्यूम करने से बाहर निकलें और रियल लाइफ में जाकर लोगों से बात करें, उनके साथ अपने मसाइल शेयर करें, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं, दोस्त बनाएं। जब तक आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप तो और भी ज्यादा अकेलापन फील करेंगे और भी लोनली फील करेंगे। तो एक अच्छी सी सोशल लाइफ का होना बहुत जरूरी है। पर्पस एंड गोल्स। देखिए, आप अपनी जिंदगी में कोई पर्पस रखें, कोई गोल बनाएं, कोई छोटे मोटे, बड़े नहीं। आपने इलॉन मस्क नहीं बनना, आपने बिल गेट्स नहीं बनना, आपने छोटे छोटे गोल बनाने हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये आदत बिल्ड करनी है, मुझे लाइफ में ये करना है। और ये आज की दुनिया में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लर्निंग बहुत आसान हो गई है। लर्निंग से ज्यादा बेहतरीन ना कोई डोपामीन, कोई चीज नहीं रिलीज कर सकती जितना लर्निंग रिलीज करती है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं ना और उस पर मास्टरी हासिल करते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, आपको फील होता है कि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है। तो प्लीज अपनी लाइफ में छोटे छोटे रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना गोल्स रखें, ये आपको लिमरेंस से बचाएंगे। लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि जब भी आपको बहुत ज्यादा लिमरेंट थॉट्स आए, या आप बोरियत का शिकार हैं या स्ट्रेस में हैं और उससे भागने के लिए आप वो ख्यालों और ख्वाबों वाली दुनिया में जा रहे हैं, तो थम जाइए, रुक जाइए, पॉज लीजिए, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, भागें, दौड़ें, लिखें, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को लिखें, उन्हें अल्फाज दें।
एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अपनी जिंदगी में छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज को ऐड करें। ये आपको लिमरेंस से बचाएगा, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में फिजिकल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। चाइल्डहुड ट्रॉमा और इमोशनल नीड्स क्या होती हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सब इमोशनल नीड्स पूरी ना होने की वजह से ही होता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों में जेनेटिकली उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने का उनके जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें ऑब्सेशन वाला एक जीन होता है कि वो बहुत जल्दी ऑब्सेस हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर है वो दरअसल आपके बचपन से ही रिलेटेड होता है, और इस पर हम बात करेंगे। लड़कियां खासकर जो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हैं, जो एक ख़ास ख्याली दुनिया में चली जाती हैं अपनी अपनी रियलिटी, अपनी पेनफुल रियलिटी से भागने के लिए, उससे फरार हासिल करने के लिए, तो वो आपको सिर्फ तकलीफ देता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो लड़के भी सुन रहे हैं, जो रोमांटिक मूवीज़ हैं, जो अपने दिमाग में आपने आइडलाइजेशन बनाई हुई है, इसका कोई वजूद नहीं है। और मैं लड़कियों की बात यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नॉवेल्स होता है ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं और उनको जो परफेक्ट और आइडियल कैरेक्टर्स हमारे सामने जो पेश किए जाते हैं ना हमारे उर्दू नॉवेल्स में, वो जो एक बड़ा ख़ास मशहूर नॉवल है जिसमें एक सालार नामी लड़का है जो बड़ा आइडियल है, बड़ा फेवरेट है। बेशक फेवरेट होना चाहिए, लेकिन सालार रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम पाकिस्तानियों के नसीब में सिर्फ सिपा सलार हैं, सालार नहीं है। हमारे सरों पर सिर्फ सिपा सालार ही मुसल्लत हैं। तो बराए मेहरबानी इस फेक ख्याली रोमांटिक दुनिया से बाहर निकलें और अपने दर्द को, अपने पेन को, आपके अंदर जो लोनलीनेस है, जो एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, जो अकेलापन है, उसको हील करें। क्योंकि वो अकेलापन आपके बचपन से आ रहा है, आपके चाइल्डहुड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई। आपके पेरेंट्स ने आपको रोटी, कपड़ा, मकान तो दे दिया, लेकिन जो एक बच्चे होने के नाते आपको तवज्जो, प्यार, जो अटैचमेंट चाहिए थी वो नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इमोशनल हेल्थ या इमोशनल वेलबींग नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमें लगता है हर बच्चा अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, बेशक लेकर आता है। और यही वजह है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी बच्चों ने भूखा नहीं सोया होगा। किसी को भी कपड़े जो है ना वो ऐसा नहीं कि कपड़े मैसर नहीं थे या सर पर छत मैसर नहीं थी। अगर आप इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खाना भी अफोर्ड करते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल नीड नाम की भी चीज़ होती है। जब वो बच्चे की पूरी नहीं होती ना तो बड़े मसले हो जाते हैं। और कैसे पूरी होगी? हम लोग 6-7 तो पैदा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या 6 और 7 बच्चों को अटेंशन देना, उनकी इमोशनल नीड्स पूरी करना, क्या ये मुमकिन है? और आज के दौर में क्या इतना वक्त है पेरेंट्स के पास? बात यहाँ पर सिर्फ रोटी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी इमोशनल नीड्स की हो रही है। इसलिए अगर आप वालिदैन बने तो बराए मेहरबानी अपने आप को, अपनी सकत को देखकर बनिएगा। अगर पैसे बहुत भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि बच्चों की लाइन लगा दें। ये देखें कि आप कितना एक बच्चे को अटेंशन दे सकते हैं, कितनी तवज्जो दे सकते हैं, कितनी तवज्जो से आप उसकी बात सुन सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे आज आप लिमरेंस का शिकार हैं वैसे कल को आपके बच्चे भी इस तकलीफ से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि जो अटैचमेंट डिसऑर्डर आपको मिला, क्या होता है अटैचमेंट डिसऑर्डर, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये जो अटैचमेंट डिसऑर्डर का शिकार आप हुए, किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ऑब्सेस हो जाते हैं, किसी भी बंदे को जो है ना वो फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं, कल को वो बच्चे भी इस तकलीफ से गुजरेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तकलीफ से गुजरें? अगर नहीं तो बहुत सोच समझकर नए इंसानों को इस दुनिया में लेकर आएं, उनकी तकलीफ मत बढ़ाएं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी बहस काफ़ी होगी लिमरेंस पर। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी चाइल्डहुड ट्रॉमा पर, कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आज के लिए लिमरेंस पर ये लेक्चर काफ़ी है। और वैसे भी लिमरेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डीप टॉपिक है, इस पर हम मजीद आगे बात करते रहेंगे। जैसे जैसे मेरे सामने टॉपिक्स आते रहेंगे, जैसे जैसे आइडियाज़ आते रहेंगे, वैसे वैसे ही मैं और डेप्थ में जाती रहूंगी इन टॉपिक्स के। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। लिमरेंस के हवाले से आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।